ओके स्टूडेंट्स, तो जो आज हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 1 तो मैंने अपलोड कर दिया है। बाकी अगर किसी को नहीं मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, तो वहां से देख लेना, ठीक है। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हम कवर करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के अंदर कि एरिया क्या होता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा पेरीमीटर क्या होता है। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे एरिया क्या होता है। देखो, सबसे पहले एरिया, पेरीमीटर जो था वो था हमारे किसी भी फिगर के अराउंड, यानी कि उसके बाउंड्री पर जो डिस्टेंस था। एरिया जो होता है, एरिया वो डिस्टेंस तो क्या नहीं बोलूंगी, एरिया वो पोर्शन होता है जो एक फिगर कवर्ड करती है। जैसे कि एक सेकंड, मेरे पास कोई जैसे मान लो मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है। मेरे पास ये एक बॉक्स है जो टूटा हुआ है, इसको उठाया। अब ये बॉक्स के, ये 3D अभी तो फिलहाल, ठीक है, हम 2D की बात करें। ये बॉक्स के अगर मैं सिर्फ इस साइड की बात करूं, इसके चारों जो बाउंड्री है, तो ये तो है पेरीमीटर। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये बताओ, तो मैं ड्रॉ कर लेती थोड़ा सा। ये देखो, ठीक है, ये बॉक्स था मेरा। अगर मैं इस बॉक्स के इस वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ जो बाउंड्री पर है, तो ये तो है पेरीमीटर। लेकिन अगर मैं इस बॉक्स के इस वाले पोर्शन की बात करूं, ये वाला, ये जो है, ये हो जाता है एरिया। मतलब कि कोई भी मेरी फिगर है, चाहे वो 2D है चाहे वो 3D है, वो फिगर किसी प्लेन में, यानी कि मान लो पेपर ही है, इस पेपर में कितना स्पेस एक्वायर्ड कर रही है, यानी कि वो कितनी जगह ले रही है, उसको हम नॉर्मल भाषा में बोले तो उस पोर्शन को हम उस फिगर का एरिया बोल देते हैं। अभी मैंने वो एक जो फिगर थी इसके ऊपर रखी, तो देखो इसका कुछ पोर्शन कवर्ड हो गया ना, ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा था ना, तो इसका मतलब क्या था कि उसने इतना वाला पार्ट कवर कर लिया, कवर कर लिया ना। तो जो ये पार्ट कवर किया ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एरिया। ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है, जो कि स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि भाई एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर क्या है, जो हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं। एरिया क्या है कि उस फिगर ने कितना डिस्टेंस ले, कितना कितना एरिया कवर्ड कर लिया। मैंने अभी वो ब्लॉक रखा इसके ऊपर, फिर मैंने देखा कि इस पेपर का कुछ पोर्शन छिप गया, यानी कि जो छिपा है ना, यानी कि उसने इतना एरिया कवर्ड कर लिया है, उसने इतना एरिया लिया है कि भाई मैं इतना एरिया लूंगा बैठने के लिए, ठीक है। तो बाउंड्री की बात हो तो पेरीमीटर, और उसके अंदर की पोर्शन की बात हो तो एरिया। तो ये डिफरेंस होता है एरिया और पेरीमीटर के अंदर। अब इसकी एक डेफिनेशन है छोटी सी, वो लिख देती हूँ, रुको, ठीक है। चलो आगे। वो बोल रहा है द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर, या ऑक्यूपाइड, वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। ऑक्यूपाइड इज बाय क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। किसी भी फिगर, जो कोई भी क्लोज फिगर जितना भी डिस्टेंस कवर्ड कर रही है सरफेस के अंदर, तो उस कवर्ड एरिया को हम क्या बोल देते हैं, एरिया बोल देते हैं। एरिया ऑफ दैट फिगर सबका अलग अलग होगा, जो फिगर चेंज होती चली जाएगी तो उनका एरिया भी अलग होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा एरिया। अब बात आती है कि हमने पेरीमीटर तो देख लिया, ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे किसी फिगर का। तो उसने कहा कि आप क्या करो, किसी एक फिगर को ना एक ग्राफ पेपर पे ले लो। ग्राफ पेपर देखा है ना, उसके अंदर छोटे छोटे 1 बाय 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर ब्लॉक होते हैं, कुछ इस तरह से होता है। ये कुछ इस तरह का होता है, वो ग्राफ पेपर देखा होगा ना। हाँ, तो क्या करो, किसी फिगर को इस ग्राफ पेपर पे रखो, और ये देखो कि कितना, कितने, ये देखो ये ना 1 सेंटीमीटर, ये 1 से, ये 1 बाय 1 के ब्लॉक होते हैं, स्क्वायर ब्लॉक, इसे हम स्क्वायर ब्लॉक। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो वो बोलता है कि तुम अपनी फिगर को इसके ऊपर रखो और देखो कितने स्क्वायर ब्लॉक वो कवर कर रहा है। जितने स्क्वायर ब्लॉक वो फिगर इसके अंदर कवर्ड कर लेगी,
वो ही उतने ही स्क्वायर ब्लॉक उसकी उस फिगर की वैल्यू यानी कि उस फिगर का एरिया होगा। मतलब मैं कह रही हूँ कि कोई फिगर मैंने इस ब्लॉक के ऊपर रखी, वो वो जो फिगर है वो जितने ब्लॉक इसके अंदर कवर कर लेगी ना, उतने ही ब्लॉक को हम पहले काउंट करेंगे कि कितना आया, फिर जो वैल्यू आएगी वो ही वैल्यू उस फिगर का एरिया होगा। ठीक है। अब सबसे मान लो एक फिगर है, मैं ड्रॉ करती हूँ तो चल जाए। कुछ ऐसी है। ये एक फिगर दी थी जिसको मैंने स्क्वायर हमारे ग्राफ पेपर पे रखा। अब वो ये कह रहा है कि इस फिगर का मुझे तुम एरिया बताओ, कि भाई कुछ ना कुछ तो एरिया भी कवर करेगी। तो हमने क्या करा, जब हमने इसको स्क्वायर ब्लॉक के ऊपर रखा तो हमने देखा कि कितने ब्लॉक कवर कर लिए। देखो, जो पूरे पूरे वाले उनको देख लेते हैं। 1 2 3, 3 ब्लॉक तो है ही। ये वाला कितना कवर कर रही है, हाफ कवर कर रही है। ये वाला हाफ है ना, ये वाला, तो ये हाफ ये हो गया। इसका ये हाफ कवर कर रही है, और इस वाले का भी ये हाफ कवर कर। तो कितना हुआ, हाफ और हाफ तो 1 हो गया, यानी कि 4:1/2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी कैसे, पर स्क्वायर ब्लॉक्स है इसलिए हमने स्क्वायर लिखा यूनिट में। ठीक है। तो ये तरीका है एक, कि भाई किसी फिगर का एरिया कैसे फाइंड कर लेंगे। अब मान लो फिगर कुछ और हो, जैसे कि ये तो एक फिगर थी, मान लो कहाँ पर है? इस बार ब्लॉक्स थोड़े बढ़ा दे। सॉरी। ठीक है, वही 1 बाय 1 के ब्लॉक है हमारे। अब इस पर मैं कोई फिगर बनाती हूँ, जैसे कि ये। ठीक है, ये मेरी कोई फिगर है। वो कहता है भाई देखो, फिगर तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, डिस्टेंस एरिया तो कुछ भी कुछ ना कुछ वो कवर करेगी। अब वो कह रहा है इसका एरिया फाइंड करो। ये जो है ना, ये वाली, इसका एरिया फाइंड करो। चलो इसका एरिया फाइंड करते हैं। कैसे, देखो इसका एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले वो ब्लॉक जो कंप्लीट है पूरे पूरे वो ले लेते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 और एक 6, ये पूरे पूरे ब्लॉक है, मैंने लिख लिए। कितने हैं, 6। अब जो बाकी के बचे, देखो ये हाफ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हाफ है और ये वाला हाफ है। ये कितने हो गए, ये भी हाफ और ये भी हाफ, प्लस हाफ 3 हाफ हो गए। ये चौथा हाफ हो गया। 6 प्लस हाफ और हाफ 1, हाफ और हाफ 1, तो कितने आया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि भाई स्क्वायर ब्लॉक है हमारे। मैंने कहा ना 1 बाय 1 के स्क्वायर ब्लॉक है हमारे। एक तरीका ये हो गया कि भाई मेरे पास फिगर थी और मैंने उसको ब्लॉक के ऊपर रखा, हमारे जो स्क्वायर ब्लॉक है, और इसके ऊपर हमने उनको काउंट किया कि कितने ब्लॉक कवर कर रहे हैं, और उसका आंसर हमने ऐड करके लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या हर बार ऐसे फिगर को स्क्वायर पेपर पर रख के फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, यानी कि तुम हर बार फिगर को रखोगे कोई ऐसे, नहीं ना। तो इसका एक तरीका फाइंड किया कि हमने जो भी हमारी फिगर थी, जो हमारी रेगुलर शेप्स होती है, जैसे कि स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, या फिर हमारा जो रेक्टेंगल है जो कि इरेगुलर है, उसको हमने ब्लॉक पे रखा, सॉरी हमने अपने स्क्वायर पेपर पे रखा, और फिर उसके थ्रू हमने एक फॉर्मूला बनाया, और वो फॉर्मूला हर टाइप के स्क्वायर पे लगा और हर टाइप के रेक्टेंगल पे लगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला किसका था, वो एरिया का था। क्योंकि क्या है ना, कि देखो हम हर बार ऐसे ब्लॉक बना के फिगर को नहीं रख सकते। जैसे कि अब मान लो मेरे पास कोई ये चीज है, ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है, वो कहता है कि मेरे पास ना 2 बाय 1 का एक वो है रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ 2 है और ब्रेथ 1 है, रेक्टेंगल है।
मैंने क्या करा, मैंने इस पे रखा। 2 का मतलब के भी 2 लेंथ है, तो 1 और 2, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी लेंथ तो ये होती है, ब्रेथ है बी, ये रहा 1, ये 2 हो गए, 1 हो गए, कितने ब्लॉक कवर्ड हुए, 1 2, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, रेक्टेंगल का एरिया जो हमें गिवन है। अब बात ये है कि ये तो छोटा सा था, तो हमने ड्रॉ कर दिया। मान लो कोई हमें कहे कि 100 बाय 200 का एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया फाइंड करो, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो तो करना मुश्किल है ना। तो इसलिए हमने हमने हमारे स्क्वायर पेपर की हेल्प से या फिर हमारे ग्राफ पेपर की हेल्प से हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए फॉर्मुलेस बनाए। उन फॉर्मुलेस के अंदर हमें क्या बोल देगा कि भाई तुम्हारी लेंथ इतनी और ब्रेथ इतनी है, वो वैल्यूज हमने अपने फॉर्मूले के अंदर डाली और हमने डायरेक्ट अपना एरिया निकाल लिया, रेक्टेंगल का भी और स्क्वायर का भी। ठीक है, आज तो मैंने तुम्हें ये बताया कि एरिया होता क्या है। पेरीमीटर क्या था, कि जब हम बाउंड्री की बात कर रहे थे, पेरीमीटर क्या था, हम बाउंड्री की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो फिगर है, फिगर की बाउंड्री की बात होगी, बट फिगर कुछ एरिया भी तो ले रही होगी कि वो कितना स्पेस ले रही है, जैसे भी मैंने रखा था। तो ये जो चीज है ये है उसका एरिया। अब हमें ये पता चल गया कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया भी क्या होता है, बट हमें तो पता करना है कि एरिया फाइंड कैसे करते हैं। इसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ऐसे थोड़ा ना बोल दे सकते कि भाई एरिया है तो हाँ एरिया देख लो कैसे फाइंड करना है। नहीं, इसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो वो वैल्यू कैसे फाइंड करी, कि मान लो कोई फिगर है हमारे पास, हमने उस फिगर को ग्राफ पेपर पे रख के देखा, फिर हमने देखा कि वो कितने ब्लॉक कवर्ड कर रही है। जैसे इसके अंदर 1 2 3 तो कंप्लीट थे ही, फिर हाफ ये हाफ ये दो ले लिए, फिर हाफ ये भी, इनको ऐड करा तो ये आया ये, ठीक है ना। तो उसके बाद दूसरी कोई फिगर थी, वो ये रही। मैंने फिर देखा कि हमारे पास कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 तो उसने कंप्लीट किए, बाकी 1 2 3 4 4 हाफ थे, जिनको मैंने ऐड करके 8 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। लेकिन जो हमारे रेगुलर शेप्स हैं या फिर जो हमारी जो नॉर्मल शेप्स है जो हम पढ़ते हैं, उसके अंदर तो हम बार बार ये ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते कि भाई ग्राफ पेपर लो फिर उसके ऊपर हमें फिगर ड्रॉ करो, फिर देखो वो कितना ब्लॉक कवर कर रही है, फिर जितने ब्लॉक कवर करेगी उनको सम करके फिर उसका आंसर निकालो। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर छोटा है रेक्टेंगल तो चल जाएगा, लेकिन अगर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ ज्यादा हुई तो हर बार तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना। तो हमने जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए पेरीमीटर के फॉर्मूले निकाले थे, उसी तरह हम रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया के फॉर्मूले भी निकालेंगे। वो किसकी हेल्प से, स्क्वायर पेपर की हेल्प से निकलेगा, यानी कि ग्राफ पेपर की हेल्प से निकलेगा। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताया कि एरिया क्या होता है और वो हमारा जो है वो पेरीमीटर से कैसे अलग है। ठीक है, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी जो पार्ट 3 होने वाला है इसका, ठीक है ना, उसमें हम देखेंगे कि एरिया कैसे फाइंड करना है, एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का, सॉरी सॉरी, स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, मैं देखती हूँ अगर कोई क्वेश्चन मिल जाता है इसका भी। ठीक है ना, अब बताती हूँ। ओके, एक क्वेश्चन है इसी का ही, वो कुछ ना इस तरह की शेप है उसका उसका वो कह रहा है एरिया फाइंड करो। शेप क्या है, पहले मैं ब्लॉक बना, ये पहले शेप देख लेते हैं, शेप क्या है, शेप कुछ इस तरह की है, स्टार की शेप में, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे जाके ऐसे और फिर ऐसे जाके ऐसे। ठीक है ना, ये शेप है, वो कह रहा है इसका एरिया फाइंड करो, शेप का एरिया फाइंड करो। तो मैं दोबारा वही ब्लॉक बना लूं अपने। ठीक है, इस बार थोड़े इतने में तो आ ही जाएगा ये। ठीक है, तो ठीक है, एक सेकेंड, और एक ये हो गया ना, 5 बाय 5 का ग्राफ पेपर हो गया, यानी कि 10 बाय 10 का कहते हैं। ड्रॉ करना शुरू करें। ओके, यहाँ से ये ले लेते हैं या फिर ये, चलो ये यहीं से शुरू करते हैं, ये और ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसको लो, फिर इसे लो, फिर इसको हो, फिर ये। ठीक है, सेम ये चीज, अच्छा दो और है, एक लाइन और बनानी पड़ेगी। ये थोड़ा टिल्ट हो गया इसको, ये फिर ठीक। वो कह रहा है पहले ये जाएगा, फिर ऐसे हाफ, फिर ये, फिर ऐसे हाफ। ठीक है, उसके बाद ये और ये। ठीक है ना, ये फिगर है। अब वो कह रहा है बताओ इसका एरिया क्या है। अब एरिया के लिए वो देख लूं कितने ब्लॉक है जो कवर कर रहा है, पहले पूरे पूरे वाले देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4, ये तो इसने कंप्लीट नहीं है, तो 4 हो गए, प्लस
हाफ कितने हैं? देखो ये भी हाफ, ये भी हाफ है। अब देखो मेरी बात ध्यान से देखना, ये दोनों हाफ हैं, ये वाला और ये वाला, तो मैंने हाफ प्लस हाफ लिया, दिख रहा है ना? ठीक है, ये दोनों भी हाफ है, ये भी मैंने हाफ प्लस हाफ लिया। ये वाला जो है ना, ये हाफ से कम है, ये हाफ से कम है। और जब हम ऐसे शो होता है ना, जो चीज हाफ से कम है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, ये भी देखो हाफ से कम है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमारे ग्राफ पेपर के अंदर जब हम एरिया निकालने के फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, ये भी हाफ कम है, इसको कवर नहीं करेंगे, इसको भी लेंगे। ये देखो ये वाला जो है ना, ये हाफ से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसको हम एक कंसिडर करेंगे। ये वाला भी हाफ से ज्यादा है, इसको भी हम एक कंसिडर करेंगे, ये और ये वाला हाफ से ज्यादा है, इसको हम एक लेंगे, और ये वाला हाफ से ज्यादा है, इसको हम एक लेंगे। अब प्लस करें तो 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गया, हाफ हाफ 1 और हाफ हाफ 1, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर में था, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका एरिया। ये जो है ना कि मैंने जो हाफ से कम लिया है वो उसको कंसिडर क्यों नहीं किया? जब भी हम अपने ग्राफ पेपर के ऊपर हम अपनी फिगर को ड्रॉ करते हैं ना, तो उसके कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, सॉरी फॉर्मुले नहीं, रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं कि अगर कोई फिगर पूरे ब्लॉक ले रही है तो उसको तो हम एक काउंट करेंगे, अगर हाफ ले रही है तो उसको हम हाफ काउंट करेंगे, लेकिन अगर वो हाफ से कम ले रही है तो उसको हम काउंट नहीं करते। तीसरी चीज, चौथी चीज, अगर वो हाफ से ज्यादा ले रही है तो उसको हम पूरा काउंट करते हैं। ठीक है, 4 रूल्स हो गए। पहले तो क्या, अगर पूरा ब्लॉक कवर कर रही है तो उसको हम एक ले लेंगे। ठीक है, अगर हाफ कवर कर रही है तो हम उसको हाफ लेंगे, अगर हाफ से कम कर रही है तो हम उसको कवर नहीं करेंगे, कि हमें लिखना ही नहीं है, उसको हम जीरो लेंगे, बोल सकते हो। लेकिन अगर हाफ से ज्यादा ले रही है तो हम उसको एक लेंगे। ये रूल होते हैं जब हम ग्राफ पेपर के अंदर ऊपर अपनी फिगर डालते हैं। ठीक है ना, तो ये आंसर ये निकल। तो ग्राफ पेपर के ऊपर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने स्क्वायर और हम अपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो भाई कमेंट में डाल देना, मैं आंसर कर दूंगी। ठीक है, बाय बाय।